नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश पहले आपने सुना। बेटों की बात बाद में की गई है। तीनों बेटियों में मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षोल्लासपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो अपनी नगरी को लौट गए, पर शादी होते ही करदम जी समाधि लगाकर बैठ गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही। तो देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतारकर पति की सेवा में समर्पित बनी रही। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली, करदम जी ने देवहूति को देखा। देवहूति जी को देखकर करदम जी तो गदगद हो गए। तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृतः स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। करदम जी बोले, अरे मनुपुत्री, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, पर तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रखा। देवी, बोलो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, महाराज, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आपको प्रसन्न रखना ही मेरा परम धर्म है। फिर भी आप कुछ देना चाहते हो तो हम सद्गृहस्थ बने हैं। हमारी एक संतान होनी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। करदम जी प्रसन्न हो गए और तुरंत हाथ में जल लिया। संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा कि एक अद्भुत विमान बनकर तैयार हो गया। और विमान कैसा कि जो संकल्प के द्वारा ही चलता है। डीजल पेट्रोल का कोई झंझट नहीं। काम ना करो कि अमुक स्थान चलो, बस संकल्प किया और विमान उड़कर चल दिया। ऐसा अद्भुत विमान आज तक तो कोई वैज्ञानिक बना नहीं सका, लेकिन एक महात्मा ने संकल्प मात्र से तैयार कर दिया। देवहूति को तो उस विमान में बैठने में घबराहट हो गई। शरीर बहुत गंदा हो चुका था। महीनों से ठीक से व्यवस्थित स्नान तक नहीं किया। शरीर पर कोई लेपन किया नहीं। करदम जी समझ गए। करदम जी बोले, जाओ देवी, पहले सरोवर में स्नान करो। और ज्यों ही सरोवर की ओर बढ़ी कि 1000 कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गई, जिन्होंने उपटन लगा लगा कर देवहूति का स्नान करवाकर श्रृंगार किया। अप्सराओं जैसा दिव्य देह चमकने लगा। दोनों दंपत्ति उस विमान में प्रविष्ट हुए। वर्षों तक विषयों को भोग करते हुए कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। अब एक दिन करदम जी सोचने लगे, वाह करदम, तुम तो फंस गए चक्कर में। शादी के पहले सोच रहे थे कि एक संतान होते ही बाबा बनेंगे, और आज देखो 9 संतानें हो गई। चलो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, खिसक लो, नहीं तो दुनियादारी तो बढ़ती ही जाएगी। तुरंत करदम जी खड़े होकर चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिए। कहाँ जा रहे हो महाराज? करदम जी बोले, वचन याद कर लो देवी। एक ही समय हमने यह व्रत लिया था कि जब 9 संतान हो गई, अब मैं टिकने वाला नहीं। देवहूति ने कहा, महाराज, ये 9 बेटियां हैं। शादी के बाद जब ये सब ससुराल चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा अवलंबन क्या होगा?
करदम जी को तुरंत आ गया, अरे मेरे प्रभु मुझसे बोले थे कि करदम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा और प्रभु मेरे बेटे बनेंगे। इसी प्रलोभन में तो मैंने विवाह किया था। सहाहम स्वांस कलया त्वदवीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेशे तत्व संहिताम। ये प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। भगवान का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान घर में ही यदि बेटा बनकर आने वाले हैं तो मैं जंगल में जाकर क्या करूंगा। करदम जी रुक गए और बोले, माँ खिदो राजपुत्री थो महात्मानं प्रत्यनिंदिते भगवांस्ते क्षरो गर्भो मधुरात संप्रपश्यते। मैं तो भूल ही गया था, तू तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है, बिल्कुल खेद मत कर। करदम जी रुक गए और अब की बार देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात प्रभु ही गर्भ में पधारे। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान का कपिल रूप में प्रकट हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ आए। करदम जी ने स्वागत करते हुए कहा, भगवान बड़ी कृपा की कि आपके दर्शन हुए। एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे घर में 9 बेटियाँ और आपके साथ में 9 बेटा, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, ना आपको भटकना पड़ेगा ना मुझे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के विस्तार के लिए वैसे ही तैयार थे। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों से कर दिया। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हविर्भू का विवाह पुलस्त से किया। 9 बेटियों के विवाह करके करदम जी ने विदा किया। जब बेटियां ससुराल चली गईं तो करदम जी बोले, देवी बेटियों का दायित्व तो पूरा हो गया, ससुराल चली गई, बेटा भी हो गया, अब मेरे सारे दायित्व तो पूरे हो गए, इसलिए अपने राम भी अब चलते हैं, अब नहीं टिकेंगे। तो अब की बार देवहूति जी ने रोकने का दुराग्रह नहीं किया और करदम जी चले गए। घर में कितनी भी अनुकूलता हो, परंतु चतुर्थ चरण में घर की आसक्ति छोड़ ही देना चाहिए। परिवार के लोग डांटे फटकारे तब भागे तो क्या भागे। अनुकूलता में भी विरक्ति हो, यह सच्चा वैराग्य है। परिस्थिति का वैराग्य ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता। करदम जी की अनुकूलता को देखिए कि जिसकी देवहूति जैसी पत्नी, बेटियां अनुसूया जैसी, दामाद भृगु वशिष्ठ आदि जैसे, पुत्र कपिल जैसा, किसी मामले में कोई कमी नहीं। रहने के लिए सुविधा में कमी हो, खाने पीने में कमी हो, ऐसी भी कोई बात नहीं। कामत विमान, जो कामना करो, जहाँ जाना चाहो वहीं उड़ा कर ले जाए, सब कुछ है। फिर भी करदम जी विरक्त होकर चल दिए। अब तो आश्रम में केवल 2 सदस्य, माता देवहूति और उनके पुत्र कपिल ही रह गए। एक दिन देवहूति माँ अपने पुत्र के पास आई और बोली, बेटा निर्विण्णानित राम भूमन न सतीन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। माता देवहूति पूछती है, हे प्रभु, संसार में जितना सुख मैंने भोगा, इतने सुख की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। भोगना तो दूर रहा, हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव मायके में मैं राजकुमारी बनकर ठाठ से रही, ससुराल में भी करदम जैसे परम योगी संत पति मिले, कामद विमान में दिव्य भोगों का सेवन कराया, परंतु इतना सब पाने के बाद भी मेरी आत्मा अतृप्त है, मेरा मन अभी भी असंतुष्ट है। बेटा, आज मैं तुम्हें केवल अपना बेटा नहीं समझ रही, सुना है तू तो साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूँ
कि अपने ज्ञान का खंग उठाकर मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया। इन 8 अध्यायों को कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ, संसार में चाहे जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाए, कितना भी विषयों का भोग वह कर ले, पर वास्तविक तृप्ति इसे नहीं मिल सकती। इंद्रियों का तर्पण है विषय, आत्मा तो अतृप्त ही रह जाती है और विषय तो स्वयं अपूर्ण है। उन्हें पाकर हम पूर्ण कैसे हो जाएंगे? जीवन में पूर्णता तो तभी आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ेंगे, और परिपूर्णता केवल प्रभु है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता। अपने मन को जगत से हटाकर जगदीश्वर में लगाना चाहिए। गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। माताजी, चाबी एक ही होती है, और जिस चाबी से हमने ताला बंद किया है वही चाबी ताले को खोलेगी भी। मोड़ने का अंतर है। इधर मोड़ दिया तो ताला बंद, और उधर मोड़ दिया तो ताला खुल जाएगा। मन को हमने संसार की तरफ मोड़ दिया तो ये संसार में हमें बांधने लगा। अब इसी मन को माधव के चरणों की तरफ मोड़ दो तो यही मन तुम्हारी मुक्ति का हेतु बन जाएगा। देवहूति जी प्रश्न करती हैं, तो बेटा मन को कैसे मोड़ा जाए? कपिल जी कहते हैं, माँ, उसका सबसे सरल साधन है संतों का संग। जिनका मन उसमें लगा हुआ है, ऐसे रसिक संतों का तुम संग करो। वह भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा गा गा कर सुना सुना कर तुम्हारे मन को भी उधर ही मोड़ देंगे। बीड़ी पीने वाले के संग में रहो, वह भी तुम्हें बीड़ी पीना सिखा ही देगा। तंबाकू वाले के संग में ज़्यादा रहो तो किसी न किसी दिन आपको भी चस्का लगा ही देगा। अरे, जब ये दुर्व्यसनी लोग अपने अपने संग वालों को उसी व्यसन का रसिक बना देते हैं, तो जो भगवत रसिक हैं उस दिव्याति दिव्य रस में सर्वदा निमग्न रहने वाली रसिक उनका संग करोगे तो क्या वह तुम्हें उधर नहीं लगाएंगे? देवहूति जी प्रश्न करती हैं, अच्छा बेटा, तो कैसे पता चले कि ये भगवत रसिक है? साधु की पहचान क्या है? किसका संग करें? कपिल भगवान कहते हैं, साधुओं के 5 लक्षण हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। ये साधुओं के आभूषण हैं। तितिक्षवः बड़े सहनशील होते हैं। द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। माला पहना दो तो बहुत ज़्यादा गदगद नहीं, और धक्का मारकर भगा दो तो मुंह लटकाकर बैठते नहीं। उनके लिए दोनों बराबर हैं, क्योंकि वह आत्मस्थ हैं, अपने में स्थित हैं, इसलिए स्वस्थ हैं। हम लोग अस्वस्थ हैं क्योंकि बाहर स्थित है, स्व में स्थित नहीं है। संत सारे द्वंद्वों को समान रूप से स्वीकार कर लेता है। संत यदि कदाचित जीवन में दुखी होवे तो अपने कारणों से नहीं, अपितु दूसरों को दुखी देखकर दुखी होता है, क्योंकि उसमें करुणा बहुत होती है। कारुणिका। तीसरी बात, सुहृदः सर्वदेहिनां। जितने भी देहधारी हैं सभी को अपना सुहृद मानता है। उसे संसार में कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता, इसलिए वह अजात शत्रु होता है। निज प्रभु मैं देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। जो सब में अपने प्यारे का दर्शन करेगा
तो अब बैर करे तो किससे करे, ये सारा शरीर हमारा है। इस शरीर में अनेक अंग हैं, आँख है, नाक है, दांत है, जीभ है, अधर है, ओष्ठ है, आदि आदि, और इन सबको मिलाकर हमारा शरीर एक है। ये ज्ञान हमें सहज है कि सारे अंग हमारे हैं। अब इसी शरीर में कभी कभी भोजन करते समय हमारे दांतों से जीभ कट जाती है, तो क्या हम इन्हें अलग अलग मानते हैं? यदि अलग अलग मानते तो दांतों पर क्रोध जरूर आता। क्यों रे दुष्टो, तुम इतने क्रूर हो, 32 मिलकर चारों तरफ से उस कोमल जिह्वा को घेर के सताते रहते हो। इतना कष्ट उस बेचारी जिह्वा को दिया। अब तुम्हें हम देखते हैं, हथौड़ा लेकर 2-4 दांत आज तक किसी ने टपकाए? उन्हें दंड क्यों नहीं दिया? अरे भाई, किसी निर्बल पर कोई अत्याचार करे और आप समर्थ हो तो क्या उसे दंड नहीं दोगे? तो आप समर्थ हो, दांत तुम्हारे ही अधीन है। यदि उन्होंने जिह्वा को काट दिया तो तुम दांतों को दंड तो दो, तोड़ दो, क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि सभी जानते हैं कि दांत भी तो हमारे ही हैं। अब जिह्वा कट गई, उसका दर्द तो हो ही रहा है, दांत तोड़ देंगे तो दर्द और दुगना हो जाएगा, क्योंकि दर्द तो हमें ही होगा। ये ज्ञान हमें ठीक से है, इसलिए हम दांतों को दंड नहीं देते। जिह्वां क्वचिद संदसति स्वदद्भिस् तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। किस पर क्रोध करें? ये ज्ञान हो जाने से संत अजात शत्रु हो जाता है। वह किसी से बैर नहीं करता, क्योंकि सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। कपिल भगवान कहते हैं, माँ, ऐसे संतों के संग में रहने से सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। उन संतों के बीच में बैठोगे तो 24 घंटे वह मेरी महिमा सुनाएंगे, मेरी मधुर मधुर कथा सुनाएंगे। नाम की महिमा, रूप की महिमा, स्वभाव की महिमा, प्रभाव की महिमा, भगवान की कृपालुता की महिमा, भगवान के करुणामय स्वभाव की महिमा इतनी सुनाएंगे कि सुन सुनकर आप अपने आप ही दीवाने हो जाएंगे। श्रद्धा, रति, भक्ति, अपने आप भगवान की महिमा सुनकर श्रद्धा उत्पन्न होगी। फिर धीरे धीरे प्रेम जागृत होगा और वही प्रेम बढ़ते बढ़ते विशुद्ध भक्ति के रूप में स्थित हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया साधन है संतों का संग। अब आगे भगवान कपिल ने सृष्टि प्रक्रिया में भी बहुत विस्तार से बतलाई। कपिल भगवान अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साधक को चाहिए कि सबसे पहले पावन भूमि का चयन करे, क्योंकि भूमि का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, पावन भूमि पर बैठकर आसन को जीतकर विशुद्ध भाव से प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध करे और फिर भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करें। नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करते हुए भगवान का ध्यान करें। सचिंतयन् येद भगवत्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरो रुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम। भगवान के श्री चरण कैसे हैं? ऊपर को उभरे हुए, बाहर को लाल लाल तलुए हैं। उन तलवों में बढ़िया बढ़िया चिन्ह बने हुए हैं। वज्र, अंकुश, ध्वजा, जौ आदि सब चिन्ह हैं। उनका भगवान के
पदों में ध्यान करना चाहिए। तलुए की लालिमा में जब खूब चित्त चिपक जाए तब फिर भगवान के चरणों के नखों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के पद नख पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं, उसमें से प्रकाश निकल रहा है, ज्योत्सना निकल रही है। उन भगवान के पद नख चंद्रिका की ज्योत्सना से साधक के हृदय का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान के पद नख को चंद्रिका क्यों कहा? क्योंकि चंद्र में प्रकाश भी होता है और शीतलता भी होती है। भक्त भगवान के पद नख चंद्रिका की ज्योत्सना का ध्यान करेगा तो परम शीतलता भी मिलेगी और अज्ञान का अंधकार भी मिटेगा। पाद तल के ऊपर का भाग जो है वह श्याम स्वरूप है। अब देखिए, भगवान के चरण कमलों में 3 रंग हो गए। पहला लाल लाल है तलवे, श्वेत है नख और तीसरा ऊपर का भाग है श्याम। साक्षात तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो रहा है प्रभु के चरणों में। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी 3 धारा, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा की धवल धारा, यमुना की श्याम आभा और सरस्वती की रक्त कांति है, परंतु वह लुप्त है, दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसे ही हमारे प्रभु खड़े हुए हैं, इसलिए सरस्वती की जो लाल कांति तलवों की है वह ढकी हुई है, छुपी हुई है। ये तो भगवान के पाद सेवक जो भक्त हैं वह ही चरणों की सेवा करते करते उस लालिमा की कांति का आनंद ले लेते हैं। सबको थोड़े ही मिलती है, तो प्रभु के खड़े होने से पाद तल की रक्त आभा तो छुपी हुई है, पर नखों की श्वेत कांति और ऊपर की श्याम आभा चमक रही है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना की धारा तो दृष्टिगोचर होती है, पर भगवती सरस्वती लुप्त है, इसलिए इसका नाम है त्रिवेणी। माताएं जो केस गूंथती हैं उसे संस्कृत में वेणी कहते हैं, पर आपने देखा होगा कि माताएं जब केस संवारती हैं तो अपने केसों के 3 भाग करती हैं और 3 भाग करके गूंथना जब प्रारंभ करती हैं तो आपको 2 ही धाराएं नजर आवेंगी, तीसरी का पता नहीं चलेगा। केस 3 भागों में बांटे जाते हैं पर गूंथते समय 2 ही दिखते हैं, तीसरा उसी में लुप्त है, इसलिए यह भी त्रिवेणी है। धारा 3 है पर दिखेगी 2, तीसरी उसी में लुप्त है। भगवान के ऐसे सुंदर चरण कमलों में चित्त लगाने के बाद फिर एक एक करके ऊपर के अंगों का ध्यान करें। घुटनों का, जंघाओं का, कटी का, नाभि का, हृदय का, हृदय में श्रीवत्स के चिन्ह का, कंठ में कौस्तुभ मणि का, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा व पद्म का ध्यान करने के पश्चात तब भगवान के मुख कमल का ध्यान करें। भगवान के प्रत्येक अंग प्रायः कमल से उपमा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर शंका ये होती है कि भगवान के प्रत्येक अंग को प्रायः कमल की उपमा क्यों दी जाती है? तो इसका समाधान यह है, संतों ने दिया है कि इसलिए दी जाती है क्योंकि इस सृष्टि में सब पदार्थ ब्रह्मा जी ने के बनाए हुए हैं, पर कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ब्रह्मा जी स्वयं कमल से ही पैदा हुए हैं, तो भगवान के सभी अंगों की उपमा प्रायः कमल से ही की जाती है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा भी है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सभी अंगों को कमल की उपमा दी गई है। भगवान के मुख कमल की कांति का ध्यान करते समय विचार करें कि कितनी सुंदर भगवान के ललाट की आभा है। पुष्प धनु के समान सुंदर भ्रकुटी है, मत्स्य के समान विशाल नेत्र हैं, शुक पिंड के समान सुंदर नासिका है, बिंबा फल के समान लाल लाल अधर हैं। मंद मंद मुस्कुराने से अंदर की दंतावली भी चमक रही है। लाल लाल अधरों का प्रतिबिंब उस श्वेत दंतावली के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए अनार के रस भरे दानों की तरह वह दंतावली चमक रही है। माधव नैन मटकाकर और मुस्कुरा हमारे चित्त को चुरा रहे हैं।
संकेत देकर हमें बुला रहे हैं, ऐसी दिव्य भावना ध्यान में करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, माँ, एक बार ध्यान में जिसने भगवान की मुस्कान का आनंद ले लिया तो उसके जीवन में शोकाश्रु सदा सर्वदा के लिए सूख जाते हैं। हासं हरेरवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। आपके लोटे में यदि खारा पानी भरा है, अब गंगा जल भरना चाहते हो तो पहले खारा पानी फेंकना पड़ेगा, तब उसमें गंगा जल भरेगा। उसी प्रकार हमारे भीतर अभी शोक सागर भरा है, पर जब जीव भगवान की ओर अभिमुख होता है तो पहले तो भगवान के विरह में खूब अश्रुपात करता है। रोते रोते जब खारा पानी पूरा निकल जाता है, पात्र खाली हो जाता है और जहाँ भगवान की छटा का दर्शन किया तो ऐसा आनंद उमड़ता है, ऐसा रस भरता है कि ज़्यादा पानी भर दो तब भी तो छलकता है। तो भगवान के प्रेम का सागर जब भक्त के हृदय में बहुत ज़्यादा भर जाता है और वह उसे संभाल नहीं पाता, तब नेत्रों के प्यालों से वह भी छलकने लगता है। भगवान के विरह में यदि आँखों से अश्रुपात होता है तो वह शोकाश्रु है, पर भगवान की दिव्यानंद की अनुभूति के बाद भक्तों को अश्रुपात होता है, वह प्रेमाश्रु है, परम शीतल होता है, परमानंद प्रदान करने वाला होता है। माता देवहूति प्रश्न करती है, बेटा, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भगवान कपिल बोले, माँ, जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में ही सीमित रखता है वह प्राकृत भक्त है, साधारण भक्त है। पर जितना भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में कर रहा है वैसे ही दर्शन चलते फिरते संतों में भी होने लगे तो वह मध्यम कोटि का भक्त है। परंतु प्रत्येक शरीरधारी के अंदर भी उसी शक्ति का दर्शन होने लगे, वह उत्तम कोटि का भक्त है जो सभी शरीरधारियों में उसी को देख रहा है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम। कपिल भगवान कहते हैं, मैं समस्त देहधारियों के मध्य विराजमान हूँ। मुझ नारायण के किसी भी प्राणी से द्रोह करने का मतलब मुझ परमात्मा से द्रोह करना। उसके मन को कैसे शांति मिल सकती है जो किसी से द्रोह कर रहा है? ना मनः शांति मृक्षति, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। पर एक चौथा भक्त भी बतलाया है जो दिन रात भगवान को सब में देखता हुआ प्रभु का चिंतन तो करता है, उपासना भी खूब करता है, परंतु प्रभु से कभी कुछ मांगता नहीं। वह निष्काम भक्त है। अरे मांगना तो फिर भी दूर, परमात्मा स्वयं प्रकट होकर कहें कि मेरी प्रसन्नता के लिए ही मांग, तेरी इच्छा यदि लेने की नहीं है तो मेरी तरफ से मेरी इच्छा के लिए तू ले ले। पर दीयमानम न ग्रहणन्ति विना मत सेवनम जनाः। पांचों प्रकार की मुक्ति को भी जो ठुकरा देता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवत चरणों की सेवा चाहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं, बस जो मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति को भी ठुकरा दे वह मेरा सबसे प्यारा भक्त है। उसके समान मुझे जगत में और कोई प्यारा नहीं। ऐसे भक्तों की महिमा में 11 स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, ना तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न शंकरः ना चा संकर्षणो ना श्रीर नैवात्मा चा यथा भवान। भगवान उद्धव से कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, तेरे जैसे भक्त मुझे जितने प्यारे लगते हैं उतने तो मेरे ही जो सगे बेटे
ब्रह्मा जी हैं वह आत्मयोनि ब्रह्मा भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते, ना शंकर बाबा उतने प्यारे लगते हैं, बड़े भाई बलराम भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। फिर भगवान कहते हैं कि मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी मुझे उतनी प्यारी नहीं, और अंत में कहते हैं कि ना मुझे आत्मा अपना ये कृष्ण रूप इतना प्रिय लगता है जितना कि तुम जैसे प्यारे भक्त मुझे प्रिय लगते हैं। इतनी प्रशंसा प्रभु ने भक्तों की करी है। नामदेव जी महाराज तो ठाकुर जी से बातें करते थे, तो नामदेव जी ने शिकायत की, प्रभु से आप बड़े भारी भक्त वत्सल कहलाते हो, पर हम तो देखते हैं कि आपके भक्त बड़े परेशान घूमते हैं। भगवान बोले, कौन है? नामदेव बोले, देखो आपके ही अनन्य भक्त राका और बांका दोनों पति पत्नी हैं और बड़े अकिंचन भी। बेचारे जंगल में दिन भर लकड़ी काटते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, उससे जो धन मिलता है तब सामान खरीदते हैं और घर में चूल्हा जलता है, और जो बनता है उसका फिर आपको भोग लगाते हैं, उसी से आपकी सेवा करते हैं। एक दिन लकड़ी काटने ना जाएं तो फिर भूखा सोना पड़ता है। प्रभु आप कृपा क्यों नहीं करते? इन्हें कुछ तो दो, कम से कम एक दिन का भोजन तो ठीक से मिल जाया करे। भगवान बोले, नामदेव बहुत कोशिश करता हूँ पर वह लेते ही नहीं। नामदेव बोले, वाह आप देंगे तो क्यों नहीं लेंगे? भगवान बोले, चलो तुम भी देख लो। भगवान नामदेव जी के साथ गए। दोनों दंपत्ति लकड़ी काटने जा रहे थे। ठाकुर जी ने रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली डाल दी और 2-4 मुद्राएं बाहर निकालकर डाल दी ताकि दृष्टि पड़ जाए। अब पतिदेव आगे पत्नी पीछे। जहाँ पतिदेव की दृष्टि स्वर्ण की उस थैली पर पड़ी कि सोने की मुद्राएं पड़ी हैं, पर लांग के चले गए। फिर ध्यान आया कि देवी जी पीछे आ रही हैं। इस धन को देखकर कहीं उनका मन खराब ना हो जाए, सो तुरंत वापस मुड़े और उन स्वर्ण मुद्राओं को ढकने के लिए ऊपर से मिट्टी डालने लगे। इतने में धर्म पत्नी पास में आ गई। जब उनकी दृष्टि पड़ी तो हंसकर बोली, महाराज ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों पटक रहे हो? पतिदेव के होश उड़ गए। वाह देवी, तुम तो मेरे से भी 2 हाथ आगे निकल गई। मेरी दृष्टि में तो ये सोना है और वह मिट्टी है, परंतु तुम्हारी दृष्टि में तो दोनों ही मिट्टी है। बहुत प्रसन्न हो गए। फिर बोले, देवी मैं तो सोच रहा था कि इन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर कहीं तुम्हारा मन चंचल न हो जाए, इसलिए ढक रहा था। भगवान सुन रहे थे और नामदेव जी को बता रहे थे, सुन लिया आपने, अब बताओ इन्हें मैं क्या कहूँ, क्या दूँ? ऐसे वीतराग, ऐसे अकिंचन। चलो यदि लकड़ी काटकर ही बेचते हैं तो हम इनका इसी में सहयोग कर देते हैं। भगवान गए, सूखी सूखी लकड़ियां जंगल से इकट्ठी करके रख दी ताकि ये आएंगे तो काटना तो नहीं पड़ेगा, आराम से उठाकर ले जाएंगे। परिश्रम तो इनका कुछ कम होगा। परंतु दोनों दंपत्ति ने चारों तरफ जंगल में देखा, लकड़ी कहीं नहीं, जितनी है सब एक जगह कटी हुई रखी है। तो पति बोले, देवी जी लगता है कि कोई लकड़हारा हमसे पहले ही आकर लकड़ी काटकर रख गया है। अब वाहन लेने गया होगा, बाद में आकर ले जाएगा। उसकी काटी हुई लकड़ी यदि हम उठाकर ले जाएं तो वह हमें गाली देगा, हमसे तो अपराध हो जाएगा। अब ये दूसरे की अमानत हो गई, हम तो इसे हाथ लगाने वाले नहीं। और इसके अलावा सूखी लकड़ी कहीं जंगल में दिख नहीं रही। लगता है आज वैसे ही निराहार रहना पड़ेगा, ऐसे ही सोना पड़ेगी। पत्नी तुरंत बोली, महाराज वह धन देख लिया था आपने, उस दूषित धन का ही ये दुष्परिणाम है जो आज भूखा सोना पड़ेगा। धन का दर्शन ही दूषित होता है। भगवान ने कहा, नामदेव सुन लिया तुमने? जो धन को इतना दूषित मानते हैं कि दर्शन मात्र से ही उन्हें लगता है कि हमें आज भूखा रहना पड़ेगा, तो मैं इन्हें कैसे दूं? तुम ही बताओ। ये भगवान के सबसे प्रिय अकिंचन भक्त हैं। भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये येत्यांघ्रि रेणुभि
अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, केवल मेरे भजन में ही मस्त रहता है, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाता है उसी को स्वीकार करता है, मैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भागता हूँ ताकि उसके चलने से जो धूल उड़े उसी धूल में अभिषिक्त होकर अपने को पावन कर पाऊँ। उसके चरणों की रेणु से मैं अपने को पावन करता हूँ। इतनी महिमा भक्तों की भगवान ने गाई। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, जो हरि का भजन ना करके संसार के विषयों में रंगे रहते हैं, ऐसे विषयासक्त संसारी जीव को लेने के लिए यमदूत आते हैं। ये संसार एक दुख तंत्र है। ग्रहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु तंद्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन्न मन्यते ग्रही। संसार का प्राणी जानता ही नहीं कि सुख किसे कहते हैं। वह दुख के निराकरण को ही सुख की संज्ञा दे देता है। कोई सिर पर भार लिए जा रहा है, बोझ से दबा जा रहा है। इतने में वृक्ष की छाह दिखाई पड़ी तो भार उतारकर उसने रख दिया और ठंडी हवा चली तो प्रसन्न होकर बोला, वाह, आनंद आ गया। अरे आनंद तो था ही, तो आनंद किसका आ गया? जो भार तुमने अपने कंधे पर रखा था वह भार तुमने दूर कर दिया, तो दुख का निवारण हुआ कि नहीं? उस भार से निवृत्ति मिली कि नहीं? पर उस भार की मुक्ति को ही वह आनंद का नाम देता है। भूख बहुत जोर से लग रही थी, किसी ने भोजन करा दिया तो भोजन पाते ही डकार लेकर बोले, वाह साहब, आनंद आ गया। अरे आनंद क्या आ गया? भूख की जो पीड़ा सता रही थी वह भोजन करने से दूर हो गई, तो दुख का निराकरण ही तो हुआ। प्यास लग रही थी, पानी पिया तो प्यास बुझ गई। हम पानी पीकर बोले, आनंद आ गया। अरे आनंद किस बात का आ गया? जो प्यास की पीड़ा थी वह पानी से दूर हो गई। तो हम पीड़ा की निवृत्ति को ही सुख संज्ञा दे देते हैं। सुख क्या होता है ये हम लोग जानते तक नहीं। सारा जीवन हम इसी प्रकार दुख का प्रतिकार करते करते दुख के प्रतिकार को ही सुख समझते रहे। जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है तो कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, परिवार के लोग धक्का मारकर ऐसे निकाल देते हैं जैसे बुढ़े बैल को किसान निकाल देता है। कृपण किसान बैल को तब तक खिलाएगा जब तक वह हल चलाएगा, मतलब का ना रह जाए तो घास भी देना बंद कर देता है। नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासा इव गोचरम। फिर भी जीव की आसक्ति परिजनों से छूटती नहीं। दिन रात गाली देने वालों में ही उसकी प्रीति और आसक्ति होती है। अंत में जब यम के दूत आते हैं सो जहाँ पकड़ कर ले जाने लगे कि डर के मारे मल मूत्र त्याग देता है। सकन मूत्रम विमुंचति। फिर भी बलात् पकड़कर उसे 99,000 योजन दूर घसीटकर नरकों में डाल देते हैं। वर्षों तक भयंकर नारकी कष्ट भोगता है, फिर माँ के गर्भ में आ जाता है। 9 माह पर्यंत माँ के गर्भ में भी भयंकर कष्ट भोगता है। एक एक करके फिर दिन गिनता हुआ बाहर निकलने की प्रतीक्षा करता है। प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु इस बार इस नरक से बाहर निकाल लो। सौगंध खाता हूँ कि दोबारा संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, बस एक बार छुटकारा मिल जाए। भगवान कहते हैं, बाबरे तू बार बार यही कहकर आता है पर बाहर जाते ही सब भूल जाता है। जीव रोता हुआ कहता है, अरे प्रभु भूल जाता हूँ तो आप ही थोड़ा याद दिला दिया करो। भगवान कहते हैं, बेटा हम तो खूब घंटी बजाते हैं पर तुझे सुनाई ही नहीं पड़ती। भगवान को दया आ गई, प्रसूति वायु से बाहर कर दिया। सो बाहर आकर क्वाहम क्वाहम, मैं कौन हूँ करके रोया। कहाँ आ गया भाई, कौन है ये लोग? सब अपरिचित, सारा संसार उसके लिए अपरिचित, सब नए लोग। कल तक जिनसे कोई लेना देना नहीं था पर धीरे धीरे अब माया जाल बढ़ा।
जन्म लेते ही बालक छींकता है, जन्म लेते ही रोता है और जन्म लेते ही लोग चारों तरफ से पूछते हैं क्या हुआ, बेटा हुआ या बेटी। और यात्रा में ये तीनों ही अपशकुन माने जाते हैं। चलते समय कोई छींक दे तो अपशकुन, चलते समय कोई टोक दे ये टोकना भी अपशकुन, चलते समय रोना भी अपशकुन। पर हमारी जीवन यात्रा में ये सब एक साथ हो गए। ज्यों-ज्यों बड़े होते गए, बाल्यावस्था में भी बड़े कष्ट भोगे। मच्छर आकर काट गया, बच्चा रो पड़ा, ना खुजला पा रहा है, ना कह पा रहा है, ना बता पा रहा है, केवल रोता है। माँ ने समझा कि शायद भूखा है, ज़बरदस्ती दूध पिला रही है, दूध नहीं पीता। अरे लगता है कान में दर्द हो रहा है, तो कान में तेल डाल दिया। माँ को जो सूझबूझ हो जैसी वैसा ही इलाज करने लगती है। बालक तो बता नहीं सकता, इसलिए रुदंतम विगत ज्ञानम क्रमयः क्रमिकम यथा। उसके रोने का ज्ञान तो किसी को नहीं है, इसलिए जिसकी जो समझ में आ जाए वही करता है। दर्द हो रहा है कान में और देखा जा रहा है पेट दबा दबा कर कि शायद इसका पेट खराब है। धीरे धीरे और बड़ा हुआ। माँ ने फिर नई दुनिया से धीरे धीरे परिचय कराया। ये पिताजी हैं, ये मामा जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये काका जी हैं, आदि आदि। माँ ने जैसा जैसा बता दिया धीरे धीरे उसने देख लिया, जान लिया ये अपने हैं, ये पराए हैं। जब जन्म लिया था तब वह बालक विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही था, ना अपने ना पराए, ना राग ना द्वेष। पर अब धीरे धीरे अहम ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम, ये मेरे हैं, वह पराए हैं, ये मित्र है, वह शत्रु हैं। माया जाल में ऐसा फंस गया कि परमात्मा की सत्ता को भूल गया। भगवान ने खूब यादें दिलाईं, घंटियाँ बजाईं, पर एक न सुनी। भगवान कहते हैं बलम में पश्य माया स्त्री मैया जयिनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भूजृंभेण केवलम। कपिल भगवान कहते हैं माँ मेरी माया का पराक्रम देखो कि बड़े बड़े ज्ञानियों को ध्यानियों को अपनी भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से संसार में डाल देती है। यही माया का चमत्कार है। भगवान नर नारायण ऋषि के अतिरिक्त कोई इस माया को नहीं बचा, माया से नहीं बचा। जानते हैं, समझते हैं, देख भी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसके बाद भी माया की प्रबलता कितनी विचित्र है कि फिर भी बच नहीं पा रहे हैं, फिर भी संभल नहीं पा रहे हैं। चलचित्र देखते देखते ये मालूम है कि हम फिल्म देखने में आए हैं, दृष्टा को पता है, फिर भी उसमें हम इतने तन्मय हो जाते हैं कि यदि अभिनेता पर संकट आ जाए, वह बेचारा वियोग की आग में जल रहा हो, रो रहा हो, तो दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ ही जाते हैं। जबकि ये मालूम है कि ये सब काल्पनिक है, सच्चाई नहीं है। यह भी मालूम है कि ये चलचित्र है, सब अभिनय कर रहे हैं, और इसके बाद भी अभिनय विचित्र, तो उसमें तादात्म्य स्थापित हो गया और हम भी वैसा ही अनुभव करने लगे। ये सारा संसार परमात्मा का ही विचित्र लीला मंच है। हम सब लोग अभिनेता हैं, जिसे जो अभिनय प्रभु ने दिया है वह कर रहा है। बहुत बढ़िया अभिनेता जो मंच पर अभिनय करता है उसे फिर सूत्रधार पुरस्कार भी देता है, क्योंकि बहुत बढ़िया अभिनय किया। तो परमात्मा ने जिसे जो जिम्मेदारी दी है, जो दायित्व दिया है, उस दायित्व का हम पूर्णतः पालन करें। अभिनय के साथ ऐसा जीवंत अभिनय करें कि वह प्रभु हमारे सूत्रधार हमारे अभिनय से प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि सबको नचाने वाला सूत्रधार तो वही है। सबकी डोरी तो उसी के हाथ में है। उसने सबको भूमिका दे रखी है कि आपको बढ़िया नृत्य करना है, बढ़िया अभिनय करना है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है उमा दारू जोशित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। एक भक्त भगवान से
बड़ी सुंदर बात कहता है, प्रभु आपके इस लीला मंच पर मैं आया, आपने ही मुझे भेजा, मैं भी आपके इस लीला मंच का एक पात्र हूँ। यदि आपको मेरा अभिनय पसंद आ गया तो इनाम दीजिए। भगवान ने पूछा, बेटा क्या चाहते हो? भक्त बोले, मुझे इस जन्म मरण से छुटकारा दे दो, ये इनाम चाहिए। और यदि आप ये कहते हैं कि नहीं, तुमने अच्छा अभिनय नहीं किया, हमें पसंद नहीं आया, तो मुझे वचन दीजिए कि यदि मेरा अभिनय आपको पसंद नहीं है तो इस रंगमंच पर दोबारा कभी मत भेजना। अरे मौका तो तब दिया जाता है जब अभिनेता बढ़िया होता है। मंच पर उसी को तो भेजा जाता है जिसका अभिनय बहुत बढ़िया हो, तो बढ़िया कलाकार हो। और यदि कलाकारी पसंद नहीं तो इस रंगमंच पर मत भेजो, और यदि पसंद आ गई तो वरदान दो कि दोबारा इस मंच पर ना आना पड़े। भक्त भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो भगवान कपिल कहते हैं, माँ, ये जीव जन्म मरण के चक्रव्यूह में ऐसे ही फंसा हुआ है कि पुनरपि जननम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक भगवान के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेगा तब तक ये चक्र छूटने वाला नहीं है। कपिल जी के पावन उपदेश से माँ देवहूति प्रसन्न हो गई और बोली, बेटा तेरे सारे उपदेश का तो सार मैंने एक ही निकाला है। अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। माता देवहूति कहती है, यदि कोई चांडाल भी हो पर वह भी भगवान के नाम का आश्रय लिए है, जिसकी वाणी में सतत भगवान का स्मरण होता रहता है, तो मेरे लिए तो वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, जो नाम का आश्रय लेकर अपना ही नहीं अपने कुटुंब का कल्याण करने में समर्थ हो जाएगा। दूसरी ओर भले ही कितना भी तपस्वी हो, तेजस्वी हो, ब्राह्मण ही क्यों न हो, परंतु भगवत पादार बिंद में से विमुख हो तो केवल ब्राह्मणत्व का अभिमान लिए बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लिए बैठा रहेगा, कल्याण करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। क्षेमं न विन्दति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। ऐसा कहकर देवहूति ध्यान मग्न बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े। देवहूति माँ का देह तो प्रेम से पुलकित होकर पिघल गया और माता देवहूति जल रूप में परिणत हो गई और कपिल भगवान आकर सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया और सागर के बीच आसन लगाकर कपिल भगवान बैठ गए, जिसे हम गंगा सागर कहते हैं। आज भी मकर संक्रांति पर्व पर सभी भक्त कपिल भगवान का दर्शन करने गंगा सागर पहुँचते हैं। इस प्रकार से देवहूति माँ को श्रीमद् भागवत संहिता के तृतीय स्कंध में भगवान कपिल ने उपदेश दिया। नाम संकीर्तन ही कपिल भगवान के द्वारा अपने उपदेश का सार निरूपित किया। इसलिए भी हम सब मिलकर भगवान के नाम की नौका में बैठ जाएं और इस भवसागर को सहजता से पार कर लें। तत्पश्चात इस पावन संहिता के चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।